हेलो एवरीवन, कैसे हाल आप सभी के? मस्त। तो हम भी हैं जबरदस्त। फिर एक से एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, जो बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। ठीक है ना। यहाँ से आपको 1 नंबर, 2 नंबर और एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तैयार करने को देखने को मिलता है। जैसा कि प्राय लिखा है व्रंजक चूर्ण। क्या होता है व्रंजक चूर्ण? कभी देखा है? शादी से पहले हम अपने चेहरे को गोरा कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, किसके द्वारा होता है, ये सब जानने के लिए बने रहे मेरे साथ मेरी नई वीडियो में। ठीक है ना। तो आज चलने वाले पार्ट नंबर 2 के लवण में पहले हमने कास्टिक सोडा करा था, आज चलेगा व्रंजक चूर्ण। व्रंजक चूर्ण क्या होता है बेटे, समझते हैं। व्रंजक चूर्ण अगर हम देखें तो व्रंजक चूर्ण का सूत्र जो होता है CaOCl2 होता है। क्लियर? तो ये इसका व्रंजक चूर्ण का सूत्र होता है। तो हम इसको हिंदी में यहीं पर याद कर सकते हैं। देखो, व्रंजक चूर्ण जो होता है मार्केट में अवेलेबल है ब्लीचिंग पाउडर के नाम से। ब्लीच कहते हो ना, शादी से पहले जब आप ब्लीच करते हो, आता ना सफेद सा पाउडर आता है, उसमें एक शीशी आती लगी, तो उसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो एक बात तो यहीं पर याद होगी कि व्रंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। क्या बताया? व्रंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। अब बेटे ये यहां से एक क्वेश्चन एकदम आ जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र लिखिए, ब्लीचिंग पाउडर का प्रचलित नाम लिखिए। ठीक है ना। सॉरी, व्रंजक चूर्ण का प्रचलित नाम। व्रंजक चूर्ण का प्रचलित नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर है। कभी आप सोचे कि कहां पर आ गया, तो देख समझ में आ गया ना। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपका निकल के आता है फिर कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, नाम से जाना जाता है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र तो बेटे सूत्र तो आपको दिखाई दे रहा है, कैल्शियम OCl2 यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। जब बेटे इसका रासायनिक सूत्र होता है तो रासायनिक नाम भी होगा ना। तो इसी प्रकार लिख सकते हैं कि इसका रासायनिक नाम जैसे आप लिख सकते हैं, Ca को क्या बोलते हैं बेटे? कैल्शियम। पता है ये आपको, मैंने बता रखा बेसिक में। कैल्शियम बीच में क्या बोलते हैं? O को क्या बोलते हैं? हाइपोCl को क्या बोलते हैं? क्लोराइड। अगर कहीं पर क्लोरीन जुड़ के आती है तो उसे क्या बोला जाता है? क्लोराइड। यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। समझ में आई ना। इसका रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। अब ये तो बात समझ में आती है बेटे कि होता है। अब इसको एक नाम से और कहा जाता है, क्लोराइड ऑफ लाइम कहा जाता है। तो इसे क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहा जाता है। ठीक है ना। क्लोरेट ऑफ लाइम भी कहा जाता है, लेकिन ये लिख दिया हमने जब की जरूरत पड़ती है। तो यहां तक हमें बात समझ में आती है कि जो व्रंजक चूर्ण है, व्रंजक चूर्ण का प्रचलित नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? CaOCl और रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। सर जी आप कैसे बोल देते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड? ये भी एक बात सही है बेटे। अब मैंने क्या बताया था, जो अगर मेरी वीडियो को आप देखते हैं, कंटिन्यू देखते हैं और रासायनिक विज्ञान में क्या होना चाहते हैं, होशियार बनना चाहते हैं, तो आपको जानना होगा मेरी बेसिक की जो 7 वीडियो मैंने आपको डालेगी, बेसिक कंप्लीट वीडियो विज्ञान को समझने की, विज्ञान को पढ़ने की, विज्ञान के सूत्रों को याद करने की और विज्ञान के सूत्रों को बिना याद करे बोलने की और देखते ही उसे एकदम करने की, रासायनिक अभिक्रिया करने की, वो सारी मैंने वीडियो 7 वीडियो में समझाई है, जो केवल 20-20 मिनट की है। उनको जाके देखें, प्लेलिस्ट में जाएं और उनको वीडियो को वॉच करें। वॉच करके देखना कि आप रसायन विज्ञान के सरताज बन जाएंगे, मतलब महाज्ञानी बन जाएंगे। और मैंने बताया ना, ये विज्ञान की क्लास है। मैंने आपको हाई स्कूल की नहीं, हाई स्कूल, इंटर और BSc तक की इतनी सारी जानकारी बेसिक में दी है कि आप बिल्कुल होशियार बनेंगे। अपने स्कूल में भी आप अलग चमकेंगे। तो बेसिक क्लास को जरूर देखना, तब जाके यहाँ पर आना, तो रासायनिक अभिक्रियाएं भी आपको आसानी से समझ में आएंगी। क्लियर है? तो चलते हैं।
अगर हाँ मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियोस देखे हैं आपने, ओ सॉरी नए चैनल पर नए हैं आप, तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, ठीक है ना। चलते बेटे, तो व्यंजक चूर्ण को हमने समझ लिया, व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। रासायनिक सूत्र इसका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है और रासायनिक नाम वहाँ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। तो बेटे एक बात बताइए, आते हैं फिर निर्माण की विधि, बनाना भी तो पड़ेगा। तो बेटे यहाँ पर आता है निर्माण की विधि, क्या आता है, निर्माण की विधि। अब बेटे निर्माण की विधि मतलब बनाने की विधि, ये जो हम लिखवा रहे हैं ये होता है तुम्हारे उसमें एग्जाम में आ जाता है, क्या होता है जब में, या कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है ना। तो इसी बात का ध्यान रखना यहाँ पर, तो मैं बता ही दूंगा। तो निर्माण की विधि कैसे करते हैं, तो देखो बेटे, हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 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 में क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देने से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देने से, प्रवाहित करने पर, ऐसे लिख दो, प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है, ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। समझ में आए बेटे। अब ये तो हमने लिख दी, सर जी हमें याद करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है बेटे, याद करना पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा ना हिंदी को कभी याद नहीं करते, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है, रिएक्शंस की वैल्यू है। अगर तुमने अभिक्रिया करके दिखाई है तो हिंदी आप अपने आप भी लिख सकते हो, और रिएक्शन हिंदी नहीं लिखी है, रिएक्शन हुई है, तो ये एकदम क्लियर सही होगा, क्लियर है ना। अब देखो क्या है, क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम को किससे दिखाते हैं बेटे, Ca से, हाइड्रोक्साइड को OH से। इसकी दो होती, दो इधर लगाएंगे, OH की कितनी होती है, एक यहाँ लगाएंगे, क्लियर। में क्या करेंगे, क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देंगे। अब ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, बन तो जाएगा बेटे, लेकिन बनेगा कैसे इसको देखते हैं। तो इसको जरा देखो, हमने Ca लिखा, OH के कितने हमारे, दो, OH के दो, मैंने दो लिख दिया, कोई परेशानी, इतना हम इसमें से बाहर निकालते हैं, मतलब HOH, HOH क्या होता है बेटे हमारा, क्या होता है, जल होता है, तो जल निकल गया, प्लस अब यहाँ पर हमारा जल निकल गया, देखो जरा वही वाली बात है, HOH, ये हमने यहाँ को बाहर निकाल दिया क्योंकि हमने करा, तो क्या बचा, CaO बचा, CaO। अब यहाँ क्लोरीन अकेली बैठी तो क्लोरीन भी इसके साथ जुड़ जाएगी, यानी Cl2 यहाँ पर जुड़ जाएगी। तो देखो बेटे बन जा रहा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। तो देखो बेटे हमें क्या करना है, इसको नहीं याद करना, इसको याद करना। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देने से ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है, ये अपने आप बच जाएगा। क्या बताया हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देने से क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। देखो यही लिखा है, क्लियर है ना। तो मतलब ये है कि आपको रिएक्शन याद करनी है, रिएक्शन याद करते हिंदी अपने आप लिख सकते हो, रिएक्शन भी आसानी से याद हो सकती है। तो मैंने बताया था इस चैनल पर आपको हमेशा ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर कुछ नहीं है, आप देखो व्यंजक चूर्ण को याद करें, देखो इससे ही बन जाएगा। व्यंजक चूर्ण को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र CaOCH होता है और इसका रासायनिक नाम CaO कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। इसे व्यंजक चूर्ण के नाम से, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। देखो सारी चीज ये वाली जितनी बातें लिखी है इससे याद होगी। अब ये वाली याद करनी तो इसे याद कर लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देने से क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। चलिए सर अब चलते हैं इसके भौतिक गुण। क्या चलते हैं बेटे, भौतिक गुण। भौतिक गुण किसे कहते हैं, जो बाहर से दिखाई देता है, भौतिक गुण। भौतिक गुण वो होते हैं बेटे जो बाहर से नजर आते हैं, मतलब इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं ना हो, कुछ पता ना हो। जैसे आपने देखो 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 मैं किसको बताता हूँ, एक दिन आकाश में क्या आ जाए, बादल आ जाए, क्या होगा एकदम कि घटा घटा छा गई है, सूरज ढक गया है, तो ये सब चीज क्या है, इसके भौतिक गुण है कि बाहर से दिखाई दे रहे हैं। तो बारिश होने वाली, अच्छा बारिश होना, ठीक है ना। तो ये वाली क्या है, जो बाहर से दिखाई देते हैं, जो भी गुण बाहर से दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं, भौतिक गुण कहलाते हैं। तो देखो बेटी सबसे पहले अगर आप इसे देखोगे तो ये सफेद रंग का दिखाई देगा, काय का दिखाई देगा, सफेद रंग का। तो यह एक सफेद क्रिस्टल रंग का पदार्थ होता है, सफेद क्रिस्टल, सफेद रंग का क्रिस्टल ठोस होता है, क्रिस्टल ठोस, ठोस पदार्थ होता है।
ठीक है ना। दूसरा, अब ये सफेद रंग का कृष्ण पदार्थ होता है, बहुत बढ़िया। अगला है, ये जल में अगर घोलते हैं तो अल्प घुलता है, इसका जल भी अलग आता है। तो यह जल में अल्प विलय होता है। अल्प विलय हो, अल्प का मतलब होता है बेटा छोटा, थोड़ा। तो बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब बहुत कम घुलता, जल में नहीं घुलता। नंबर 3, इसका जलीय विलयन अगर घोल भी दिया आपने, इसका जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। दूधिया मतलब बोले तो दूध की तरह दूधिया होता है, ठीक है ना। तो ये आपका भौतिक गुण बने, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम बना, निर्माण की विधि और भौतिक गुण। अब चलते हैं इसके रासायनिक रासायनिक गुणों पर, क्योंकि रासायनिक गुण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो रासायनिक गुण को देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्लियर होते हुए कि यहाँ पर हमें कैसे करना है। चलिए तो रासायनिक गुण को देख लेते हैं। तो बेटा हेडिंग डाल देंगे हम रासायनिक गुण। आप देखो इसके रासायनिक गुण देखते हैं। रासायनिक गुण मैंने बताया था रिएक्शन याद करेंगे, रिएक्शन से ही हमारे रासायनिक गुण हिंदी में लिख, लेकिन मैं फिर भी आपको हिंदी में एक बार को हिंदी में लिखवाएंगे ताकि रिएक्शन आपको याद हो जाए। तो रासायनिक गुण में पहला गुण जो है, इसका सीधा सीधा गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। गर्म जल से अभिक्रिया, गर्म जल से अभिक्रिया। अच्छा, एक कुछ बच्चे हमारे यहाँ पर डरते हैं क्योंकि 10वीं की पढ़ाई है ना, पहली बार जानते हैं वो कैसे होते हैं। बेटे देखो रासायनिक गुण का मतलब ये होता है, कुछ भी कहे वो सवाल में ही सब कुछ देगा, हमें कुछ याद नहीं करना। पहले देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण बोले ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हो CaOCl। अब उसकी ही क्रिया आपको क्या करानी है, जल से करानी है, जिससे भी करानी CaOCl2 करानी है सबके साथ। तो जल की क्रिया किससे करो, व्यंजक चूर्ण से। तो पता है बेटे, व्यंजक चूर्ण से अगर हम इसमें क्रिया कर दें तो देखो यहां लिखेंगे ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर को गर्म जल में घोला जाता है, जल में घोल देते हैं, घोल देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं और सूत्रों में, सूत्रों में लिखोगे तो बेहतर रहेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। क्लियर भी है बच्चों। आप देखो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, तो भैया कैसे होती है देख लेते हैं। सर जी तुमने तो बना दिया, चलो। तो देखो बेटे किसकी क्रिया कराएंगे, ब्लीचिंग पाउडर की CaOCl2, ये क्लियर हो गया। प्लस किसके साथ कराएंगे, गर्म जल। गर्म जल क्या होता है, H2O होता है, ठीक है ना। क्या होता है, H2O होता है। आप देखिए इसके, देखिए अब बात समझो। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये वाला Cl2 ले लें, अब देखो HOH है, सही लिखेंगे HOH। तो देखो बेटे ये भी HOH बन जाता है और ये भी HOH बन जाता है, ठीक है ना। जल को तो लिखा हमने, जल को HOH। तो देखो कैल्शियम OH के होल ट्वाइस, यहाँ पर बन गया CaOH का होल ट्वाइस। अब देखो ये तो बन गया, अब जब ये बन गया तो ये तो गया। अब क्या बचा देखो Cl2, तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर क्लोरीन गैस प्राप्त हो गई। तो ये बैलेंस खुद पे खुद है, क्योंकि दो OH के दो हैं, ऑक्सीजन के दो हैं, देखो ये दो, ठीक है ना, बैलेंस भी है। तो यहाँ पर पता चला ब्लीचिंग पाउडर को गर्म जल में घोल देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। दूसरा क्या है बेटे, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा क्या होती है, जब इसे गर्म करते हैं, ऊष्मा का प्रभाव। अब ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है बेटे, जब हम इसे गर्म करते हैं, तो गर्म कैसे करते हैं, धीरे से गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन क्या होती है हमारी, सबसे हल्की होती है। गर्म करते सबसे पहले ऑक्सीजन निकल जाती है, फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर उसके बाद क्या। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो पहले हिंदी लिखवा दें। यदि, यहाँ लिखते हैं यदि ब्लीचिंग पाउडर को, सूत्र में लिख देंगे अच्छा रहता है क्योंकि इससे याद हो जाता है। यदि क्या है, ये ब्लीचिंग पाउडर को गर्म किया जाता है,
गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है। ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है बेटे हमारी, मुक्त हो जाती है। मुक्त हो जाती है। और क्या बनता है, और कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अब कैसे होता है देखो बेटे, वृंजक चूर्ण लिया, ये तो है, इसको हमने गर्म कर दिया। ये निशान जो तीर का बना, तीर के ऊपर अगर हम ये भुजा त्रिभुज के जैसा निशान बना दें, ये वाला मैंने ऐसे कर दिया, नहीं बेटे इसको ऐसे बना दो, ऐसे, ये हो जाएगा हमारे गर्म करने का निशान। मतलब जब भी गर्म करेंगे तो हमारी ये क्या होती है, ऑक्सीजन निकल जाती है। ऑक्सीजन तो O2 लिखते हैं और ये एक साथ रह जाती है CaCl2, ठीक है ना, हल्की होती है। तो ये बन गया। देखो अब हमें रिएक्शन ही याद करनी, ये वाली भी और ये वाली भी। यानी जब कैल्शियम क्लोराइड को जल में घोल देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस बनती है। जब ब्लीचिंग पाउडर को गर्म किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को गर्म किया जाता है, ऑक्सीजन निकलती है और कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है। हो गया न्यू। पहले इसको लिख सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी हो गया। तो बैलेंस करके देखो, O के 1 और O के 2, तो 2 की गुणा आप यहाँ करोगे। जब कैल्शियम के 2 हो गए तो 2 की गुणा आप इसको यहाँ पर करेंगे, तो इसके 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए, बैलेंस हो गए, ठीक है ना। अब नंबर 3 आता है बेटे हमारा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कैसे करेंगे इसको देखना है। कार्बन डाइऑक्साइड से, अब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया देखो किसकी करेंगे, इसकी। या रिएक्शन ही लिख दें, चलो रिएक्शन भी लिख देते हैं। यहां से लिखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है CO, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाने पर क्लोरीन गैस, और क्या बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। भैया बनता तो बनता है, देखो क्या हो गया। तो देखो CaOCl2 किससे मिलाएंगे, CO। अब देखो बेटे क्यों मिलेंगे देखना है। जब ये इसके पास ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन नहीं आए, ये दोनों देख के इसके साथ आएंगे, चलो इसको भी अपने साथ ले लें, लेकिन ये कार्बन के साथ लगी हुई है ना, तो ये कार्बन किसके साथ आएगा देखो, तो Ca, और ये इसके साथ आगे मिलेगी CO। यहाँ 2 और 1 ऑक्सीजन नहीं है, कितनी बनेगी, CO। तो जैसे आप यहाँ घुसे तो ये अलग होगी, जब यहाँ पर ये अलग हो जाएगी ना, तो देखो यहाँ पर हो गया Cl, हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार ये इसके रासायनिक गुण है। अब चलते हैं इसके उपयोग पर, क्या चलते हैं इसके उपयोग पर देख लेते हैं। तो देखो बेटे अब चलते हैं इसके उपयोग। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। नंबर 1, सबसे पहले शादी ब्याह में जाते हो, अपना चेहरा रंगीन करते हो ना, मतलब साफ सुथरा करते हो, तो उसे बोलते हैं सौंदर्य प्रसाधन में। सौंदर्य प्रसाधन मतलब सुंदरता बढ़ाने में, ठीक है ना। नंबर 2, जीवाणु नाशक के रूप में, जहां पर जीवाणु होते हैं अधिकतर, जीवाणु नाशक के रूप में, जहां पर हमारे जीवाणु होंगे वहां इसका करेंगे। नंबर 4 होगा हमारा चीनी को सफेद करने में। चीनी जो गन्ने के रस से बनती है तो ये काली होती है, इसको सफेद करने में, चीनी को सफेद करने के रूप में। अगला देखते हैं, जल के शुद्धिकरण में। जल के शुद्धिकरण में आप कहेंगे शुद्धिकरण, जल का शुद्धिकरण कैसे होता है बेटे। जहां पर कोई पानी पीने योग्य नहीं होता, शुद्धिकरण में पीने योग्य नहीं होता, उसमें बेकिंग पाउडर डाल देते हैं, और जैसे ही बेकिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं तो क्या होता है, गंध क्या इसमें इसके साथ इकट्ठी होकर तली में बैठ जाती है और ऊपर का पानी शुद्ध हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए इसका जल का शुद्धिकरण किया जाता है। और उबाल के भी कर देते हैं, डालो उबालो और ठंडा कर दो तो एकदम शुद्ध होगा। अब ऊन के कपड़े हम पहनते हैं ना, ऊन के कपड़े, तो
ऊन के कपड़े अगर सर्फ वगैरह में धोते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं, मतलब छोटे हो जाते हैं। उससे क्या करते हैं, इसके लिए हम ब्लीचिंग पाउडर लगा देते हैं, तो उससे ऊन के कपड़े सिकुड़ते नहीं है। तो ऊन को सिकुड़ने से बचाने में, सिकुड़ने से बचाने में, तो ये रहा आज आपका व्यंजक चूर्ण। आपने मेरी वीडियो को अच्छा देखा, उसके लिए थैंक यू। आपने देखा होगा पूरा व्यंजक चूर्ण हमने 1 मिनट में याद कर लिया है। अगर हम चाहें तो इसको एक समराइज में भी हम तैयार कर सकते हैं कि व्यंजक चूर्ण बस हमें पता होना चाहिए किससे बनता है, कैसे बनता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, और उन भाइयों को जोड़ना है जो भाई लोग पैसों से कहीं पढ़ नहीं पाते हैं और ट्यूशन भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये उन्हीं के लिए फ्री चैनल बनाया गया है, ताकि वो हमारे चैनल पर जाके आके पढ़ें और अपना करें। इसमें मैथ, साइंस और इंग्लिश आपको दी जा रही है हाई स्कूल की, और इंटर की भी इसमें विज्ञान, रासायन विज्ञान शुरू हो चुका है। तो अपने इंटर वाले भाइयों को जरूर बताएं कि इंटर में भी साइंस यहाँ पर पढ़ सकते हैं फ्री। मैंने कहा पढ़ने का है दाम तो फ्री कोर्स देंगे हम, ये मेरा स्लोगन है, ताकि आप पढ़ सकें। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज, एक नए लवण के साथ।